है दोस्तों, सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेस होने के लिए पहली चीज़ तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। दोस्तों आज की कहानी बहुत मज़ेदार लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, बहुत ही बेहतर स्टोरी लेकर आया हूँ मैं, यहाँ से आपको सीखने के लिए वो मिलेगा जो आप सीखना चाहते हैं। आपको एक चीज़ आपको सक्सेस के मुकाम की तरफ मोड़ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत पहले की बात है, एक गाँव में मूर्तिकार रहा करता था, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था वो, और उस मूर्ति से उसको बहुत बढ़िया आमदनी होती थी, जिससे उसका घर चलता था। कुछ समय गुजरा, उसकी फैमिली को एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत खूबसूरत सा नन्हा सा प्यारा सा एक बेटा पैदा हुआ, जो बचपन से ही वो भी मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया। और कुछ समय बाद वो भी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनाने लगा। कुछ समय गुजरा, मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बने, और वो मूर्तियाँ कितनी भी अच्छी बनाता था, बाप उसकी मूर्तियों में कमियाँ निकाल ही देता था। बोलता था बेटा ये मूर्ति में ये कमी है, ये कल वाले अगले वाली मूर्ति में सुधार कर लेना। और बेटा भी बड़े अच्छे मन से एक्सेप्ट करता था और उस कमी को सुधारता था, उस कमी को सुधारते हुए खुद को बेहतर बनाता था। कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद लोग बाप की जो मूर्तियाँ होती थी उससे ज़्यादा तारीफ बेटे की मूर्तियों को होने लगी, और उस मूर्तियों की कीमत बाप की मूर्तियों की कीमत से अच्छी मिलने लगी। अच्छा पैसा देकर बाप की मूर्ति से अच्छा पैसा देकर बेटे की मूर्तियों को लोग खरीदने लगे। लेकिन इतना होने के बाद भी बाप उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमी निकाले रहता था। लेकिन बेटे को अब ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, मन से उस कमियों को मन से एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन फिर भी जो कमियां बाप निकालता था उस कमी को सुधार कर लेता था। एक टाइम ऐसा भी आया, बेटे के शब्द ने जवाब दे दिया। बाप एक दिन बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही रहा था, बेटा बोल चुका, आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे आपको बहुत कुछ मालूम है, आपको इतनी समझ होती, आपकी मूर्तियों के दाम अच्छे मिलते थे, और मुझे नहीं लगता आज के बाद आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आपसे बेहतर मेरी मूर्तियाँ हैं और आपकी मूर्तियों से अच्छी कीमत मेरी मूर्तियों की मिलती है। बेटे की ये बात सुनकर बाप उस दिन से सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने गुजरे, बेटा खुश रहा। कुछ समय बाद उसने नोटिस किया उसकी मूर्तियाँ कम बिकने लगी और उसके मूर्तियों के दाम भी बढ़ने बंद हो गए। बेटे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि हो क्यों रहा है। बेटे को ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब बेटा सोचता था कि बाप से सलाह लिया जाए, लेकिन बाप को कड़ू वचन बोल देने की वजह से बेटा एक बार सोच रहा था कि बाप के पास कैसे जाऊँ, मैं तो पिताजी को ऐसा बोल दिया हूँ, तो पिताजी से मैं सलाह फिर कैसे लूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत करके बेटा बाप के पास जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताता है अपने बाप को। बाप सारा कुछ बड़े मन से सुनता है, ऐसे सुनता है जैसे उसको सारा कुछ मालूम है कि ऐसा भी समय आएगा, मेरे बच्चे की ये हालत होगी, ऐसा भी समय। बेटा उस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि जैसे बाप को पता हो कि ये सारा कुछ सामने आने वाला है, ऐसी हालत मेरे होने वाली है। बेटा बाप से पूछता है, पिताजी क्या आपको ये मालूम था कि ऐसा भी हालत होने वाली है? बाप जवाब देता है कि हाँ मुझे मालूम था, क्योंकि ये कई साल पहले मेरे सामने भी मैंने भी इस हालात से टकराया है। तो बेटे ने बोला, तो आपने मुझे ऐसा पहले समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। तुम्हें लगता था कि तुम बहुत अच्छी मूर्तियाँ बना रहे हो और तुम सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। बाप ने बोला, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितना अच्छा मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मेरी सलाह मूर्तियों के बारे में गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ सही बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां निकल कर, तुम खुश नहीं थे, तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारे कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से खुश हो गए और तुम्हें ये भी लगने लगा, तुमने ये भी मान लिया कि इससे बेहतर होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ वहीं रुक गई और लोग तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, और यही कारण है तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, और ना ही उनके लिए तुम्हें उस मूर्तियों के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया कि पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने जवाब दिया, अपने काम से नाखुश होना सीख लो। बाप ने एक जवाब दिया कि अपने काम से नाखुश होना सीख लो,
मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की जरूरत है, मान लो तुम्हें हमेशा बेहतर होने की जरूरत है, मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश है अभी, मान लो तुम अभी बेहतर नहीं बनो, अभी गुंजाइश है बेहतर होने के लिए। तुम ये मान लो कि तुम्हें बेहतर होने की अभी गुंजाइश है, और यही एक बात तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। नाखुश होना सीख लो अपने काम से। कभी आप ये मत सोचो कि आप बेहतर हो गए हो, आप तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने काम से सेटिस्फाइड हो गए, आप अपने काम से खुश हो गए, जिस दिन आपको लगने लगा कि मैं बहुत बड़ा सीख गया हूं, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, उस दिन आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। सीखना बंद तो जीतना बंद, लर्निंग में ही अर्निंग छिपी है। तो दोस्तों अपने काम से कभी भी खुश ना हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूं, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। आपको ये हरदम सोचना है कि मुझे कल से बेहतर आज करना है। आप अपने काम से कभी खुश ना हो, आप अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करिए, और बेहतर करते हुए यही चीज आपको इंस्पायर करेगी अगला पड़ाव पार करने के लिए, अगला सक्सेस आपको पाने के लिए। तो दोस्तों अपने काम से जिस दिन खुश हो गए, उस दिन आपके पास सक्सेस आना बंद हो जाएगा। जिस दिन आप अपने काम से खुश नहीं है, आप अपने आप को बेहतर करोगे, आप उससे बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। तो दोस्तों सीखते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाने रहिए, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना ना भूले, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।